नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स, बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। दो फ्रेंड्स ना स्कूल जाने के बाद अपने घर जाते, लेकिन रास्ते में ना पार्क में उनको बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, स्नेल और बीज वगैरह मिल गए। वो कहते हैं कितने अच्छे हैं, ये इतने सुंदर, आराम से शांति से बैठे हैं, लेकिन इनके लिए खाने का प्रबंध कैसा होगा? अगर होगा भी तो ये मिट्टी से भरा ही खाना खाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में ही रहते हैं। तो एकदम से उस स्नेल ने आवाज़ की, हम भी तुम्हारे जैसे खाना खाते हैं। तो उसने बोला चलो ठीक है, हम शर्त लगाते हैं, जो ज़्यादा खाना खाएगा अपने हिसाब से वो जीत जाएगा। वो किसी होटल में जाते हैं और होटल वाले को बोलते हैं कि हमने शर्त लगाई है, हमको एक टाइम पे कम से कम 20-25 परांठे देना, और हम देखते हैं कि ये जानवर हमसे ज़्यादा खा सकते हैं कि हम इनसे ज़्यादा खा सकते हैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब जानवर की जितनी अपेक्षा थी उन्होंने उतना ही खाना खाया, वेस्ट नहीं किया। इंसान ने लालच करने के चक्कर में बहुत सारा खाना मंगवा लिया उन बच्चों ने, लेकिन उनसे उतना भी नहीं खाया गया। जानवरों से भी कम उन्होंने खाना खाया और आधे से ज़्यादा उन्होंने खाना वेस्ट कर दिया। जिस ढाबे वाले ने उनको खाना बना के दिया, उन्होंने बोला मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुम मेरे से ज़्यादा खा सकते हो तो मैं तुमको अपनी तरफ से बहुत सारे पैसे दूंगा। वो उन्होंने बच्चों ने बोला आज तो हमने बहुत सारा खाना खा लिया अंकल, कल हम घर से खाली पेट आएंगे और कल हम ये शर्ट आपके साथ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक है। अगले दिन वो बच्चे उस ढाबे पर जाते और खाने ज़्यादा की कोशिश करते कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं, लेकिन उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा खाना खाया और ढाबे वाले में उतना खाना नहीं खा पाया। और ढाबे ने बोला बच्चों तुमने इतना ज़्यादा खाना कैसे खा लिया? बच्चों ने बोला हम तो छोटे हैं, क्योंकि हम खेलते भी हैं, हम भागते हैं, हम पढ़ते हैं, हमको खाने की नीड भी होती है। आप एक जगह बैठ जाओगे तो आपको खाने का दिल भी नहीं करेगा, आप खाली बैठे बैठे कैश पेमेंट लेते हो, ऑर्डर करते हो सबके ऊपर। हम ऐसा नहीं करते, हम वॉकिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, हम ऐसे। और ढाबे वाला सबको चैलेंज देता कि जो मेरी दुकान पर आएगा खाना खाएगा, अगर 25 से ज़्यादा परांठे खा पाएगा तो मैं उसको उसका बिल भी माफ़ करूँगा और अपनी तरफ से भी पैसे दूंगा। अब कुछ समझदार इंसान तो खा लेते हैं जितना वो खा सकते हैं, और कुछ ओवर स्मार्टनेस से अपने दिखाकर ओवर स्मार्टनेस की तरह ही खाते हैं, और कुछ होते हैं कि सबक सिखाने वाले। 3 प्रकार के इंसान ज़िंदगी में आपको हमेशा मिलेंगे। अचानक से एक बुजुर्ग माता वहाँ से गुजर रही थी, पंछियों को दाना डालते डालते। उनको भूख लग रही थी कि मुझे ना लेट हो गया रास्ते में, मैं खाना खा कर ही जाऊंगी। उस ढाबे वाले ने बुजुर्ग माता को बोला माता अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगी ना तो तुम जीत जाओगी, तुम अपना इस बिल भी नहीं दोगी और मैं तुमको अपनी तरफ से पैसे दूंगा। बुजुर्ग माता बहुत सियानी थी, उन्हें बोला चलो ठीक है बच्चा, तुम जैसे बोल रहे हो वैसे कर लेते हैं। बुजुर्ग माता ने 18-19 परांठे मंगा लिए। अब वो इंसान ढाबे वाला अपने मन में छोड़, अगर इन्होंने 18-20 तो खा लिया और 6-5-6 रह गए हैं और वो भी खा लेंगे तो ये जीत जाएंगे और मेरे से पैसा डबल सा आएगा। उसने अपने रसोइयों को बोला कि तुम बड़े बड़े परांठे बना के लाओ। इन बुजुर्ग माता तो इतना खा नहीं सकेगी। उसने डबल परांठे बनाना शुरू कर दी, बड़े बड़े। फिर भी उस बुजुर्ग माता ने 25 परांठे पूरे खा लिए। अब वो दंग रह गया कि इतनी बुजुर्ग हो के ये 25 परांठे कैसे खा लेती हैं। उन्होंने ये राज पूछा। उन्होंने बताया कि बेटा हम अभी अभी भी काम करते हैं, हम अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, हमें अभी भी उतनी जान है जितनी तुम में नहीं, क्योंकि तुम एक ही जगह सारा दिन बैठे होते हो। उससे बैठने से हमारे अंदर की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो एक सलाह और दूंगी, अपनी ओवर स्मार्टनेस बंद कर दो और तुम्हारा जो काम धंधा है वो बहुत अच्छे से चलेगा, डबल चलेगा। उस ढाबे वाले को बहुत शर्मिंदा महसूस हुई। उसने बोला आज तक तो मेरे से कोई भी जीत नहीं पाया, सब मेरे से हार के जाते और मैं सब उनसे डबल पैसा लेता। उस माता ने बोला क्या तुमको सुकून मिला डबल पैसा लेने से? उसने बोला नहीं, सुकून तो नहीं मिला, लेकिन डबल खर्चा ज़रूर हो जाता जितने मैं कमा के ले जाता। उस माता ने बोला इसलिए तो कह रही हूँ बेवकूफ़ी बंद करो और उतनी कमाई करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले और तुम्हारा खर्चा भी ज़्यादा ना हो। वो ढाबे वाले ने उस माता के पैर छुए और वहाँ से चला गया और रोज़ ईमानदारी से अपने अच्छे अच्छे परांठे बनाता और अपने वर्कर से भी हेल्प करता, पहले नहीं करता था, उनके साथ हाथ बटाता। उन वो भी खुश हो गए हेल्पर कि हमारा सरकार हमारी हेल्प कर रही है। अब दोनों खुश। और द मोरल ऑफ स्टोरी,
कि इंसान ना ओवर स्मार्टनेस में ना कुछ ज़्यादा ही काम कर जाता है, तो इसलिए ओवर स्मार्टनेस ना कभी भी काम नहीं आती। आप ओवर स्मार्टनेस ख़त्म करिए और स्मार्ट वर्क करिए। आजकल कुछ जो टाइम चल रहा है स्मार्ट वर्क का टाइम चल रहा है, ना कि ओवर स्मार्ट। आप ओवर स्मार्ट से चलेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट वर्क करिए, सबकी हेल्प करिए और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आप मेरे को कमेंट करें आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपकी कमेंट्स से मोटिवेशंस मिलती हैं और स्टोरी बनाने का मन ज़्यादा होता है। आपके लिए इंग्लिश क्लासेस आ गई हैं और मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए। डेली बेसिस पर सेंटेंसेस आते हैं, आप सुनिए, लर्न करिए, राइट करिए और यूज़ करिए अपनी डेली रूटीन में। ये वर्ड्स आपको बिल्कुल काम करके इंग्लिश भी आ जाएगी, साथ साथ में आप बोलोगे। टुडे सेंटेंस इज मैं एक चित्रकार हूँ। I am a painter. Keep learning, keep smiling. Thank you.